हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये है आज आपका फिर से वही सेकंड पार्ट आपका कैलकुलेशन का 10 की पावर 10 की घात का। जो मैं एक पहला वीडियो बनाया हूँ उसमें बताया हूँ 10 का घात का किस्सा ख़त्म, उसका झंझट ही ख़त्म। 10 की घात को अब समझ लेंगे, बेसिक तो समझ ही लेंगे, बाकी कुछ ज़्यादा हार्ड रहेगा तो वो चीज़ें आपको हमारी और वीडियो देखना पड़ेगा। तो उसमें का सेकंड पार्ट है, बाकी अगर दोनों पार्ट देखते हैं तो जहाँ तक है उम्मीद की आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी जो आप तक आज तक आपको समझ नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहला वीडियो देखें तो मैंने इन सबको समझा दिया है। तो आज हम सेकंड वीडियो में यहाँ पर बताएंगे ये सारी सवालों को हल करना, ठीक है, इन सवालों को हल करना, जिसमें से हमने ये 2 सवाल बताया था पिछली वीडियो में कैसे लगाया गया है। आज हमें ये सवाल लगाना है। इस सवाल को लगाने के लिए मैं आपके सामने कैसे लगेगा वो बताने चल रहा हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा मैं देर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे देर करना नुकसान करता है। तो पहले देखिए, इसमें हम देखते हैं तो ये आपका अंश में पड़ता है, ये भी अंश में पड़ता है, ये हर में पड़ता है। मतलब आपका ये आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और आप जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब आपका अंश और हर आपस में वो डिवीजन होता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन होता है। वो आपका डिवाइड हो सकता है। डिवाइड का मतलब वो कटेगा, कोई ना कोई उसका आप विभाजन करेंगे तो होगा। जैसे कि आप इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 9 कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। लेकिन एक बार आप दिमाग लगाएंगे तो कभी भी, मैं बोलता हूँ, आप दिमाग लगाइए कि आपका 9 2 से नहीं कटेगा, 9 जो है वो 2 से नहीं कटेगा। लेकिन ये तो दिमाग लगे, अगर 2 बार 9 हो जाए तो क्या कटेगा? 2 बार 9 हो जाए तो कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि सेम संख्या, अगर एक संख्या वही नहीं कट रही है तो दूसरी संख्या क्यों कटेगी? क्योंकि वही संख्या का तो वो तो स्क्वायर बन जाएगा ना। इसलिए ये 2 से कटने वाला नहीं है। परंतु ये समझ सकते हैं कि ये 81 बनेगा और 81 से 2 को काटेंगे तब कट सकता है, वो भी दशमलव में कटेगा, तब कट सकता है, वो अभी आपका दशमलव में कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे काटेंगे तो 2 चौका 8, 4, ठीक, इसमें कुछ भी नहीं बचा है तो आप 1 लेंगे, 1 से काम नहीं चलेगा तो आप 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तब आपका 10 बनेगा। उसके बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि दशमलव इसलिए लगेगा ये कटेगा नहीं। 2 अंक ले लेंगे। अब ये दिमाग लगे, एक में एक जो है यहाँ पर एक जो बच रहा है, एक आपका स्वयं एक संख्या बच रही है और एक में काटेंगे नहीं काटे, दशमलव लगा कर अगर सोचे कि दशमलव लगा के 0 बढ़ाए तब 10 बनाए, यानी आप दशमलव लगा के अगर सोच रहे हैं, इसको हम इस तरीके से काट लें कि 4 दशमलव यहाँ लगा लेंगे और यहाँ पर ये 10 बन जाएगा तो 2 पंचे 10। तो ये 2 पंचे 10 ऐसे नहीं कट सकता है। आपको पहले एक अंक है, एक अंक सेम बच रहा है और उसके बाद दशमलव लगाना पड़ रहा है, तो पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा। ये धीरे ध्यान देना। तो 0 लगा के आप दशमलव लगाए हैं, अब वो 10 माना जाएगा तो 2 पंचे 10 आपका, तब आपका इस तरीके से आएगा। या तो आप वैसे भी समझिए, देखिए आप 2 का मतलब आधा होता है, यानी 81 का आधा तो आप समझ सकते हैं 40 के करीब पड़ेगा, 80 का आधा 40 के करीब पड़ेगा, ये भी समझ सकते हैं ना। तो बस वही चीज़ें हैं, इस तरीके से मत करना। ये है मतलब 40.5 हो जाएगा आपका, 40.5 हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा 40.5 गुणा 10 की घात। 10 की घात देखिए 31 से माइनस में है, 40 प्लस में है। प्लस माइनस आपस में क्या होगा? घटेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, प्लस माइनस आपस में क्या होगा? उल्टा चिन्ह घटेगा, उल्टा चिन्ह घटाना होगा तो घटेगा। 31 में 14 चला जाएगा, 31 में 14 चला जाएगा, 14 26, 20 10 30 31, मतलब आपका 17 बच रहा है। कितना बच रहा है? 17 बच रहा है। वो भी किस में बच रहा है? माइनस में। तो -17 -17 घात, ये बना, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आखिर आपको मैंने जो बताया ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये पड़ता है, ये इन दोनों को देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाली चीज़, ठीक, ये अलग बन जाता है, उधर का है। अब इसको हल करेंगे। देखिए ये 3.0 का मतलब 3 ही है, 3.0 का मतलब 3 ही है। गुणा 10 घात -8, तो घात को तो हम घात से हम रिलेट रख लेंगे। और यहाँ पर हम 1.5 1.5 2 बार है,
क्या आप ये समझ सकते हैं कि ये 3 है और ये 15 है, मैं 15 मान रहा हूँ भी, तो मैं काटूंगा तो 1 मतलब 1.5 आ जाए, क्योंकि 3 कम 3 बचे 15। लेकिन यहाँ पर दशमलव था, और दशमलव था तो मैं पूरा दशमलव दोनों संख्या मिलाऊंगा तब 15 बनेगा। तो इससे पता चल रहा है दशमलव यहाँ पर आगे लगेगा तभी, क्योंकि जैसे हम क्रॉस करेंगे दशमलव को वैसे हमारा पार होगा दशमलव, तो हमारा भागफल में 0 मतलब 0.5 आ जाएगा, कटेगा तो 0.5 एक बार यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और जब 0.5 आ जाएगा, साथ ही साथ इसमें अभी आपका और गुणा है किससे, 1.5 से। और 10 की घातों की बात करते हैं, 10 घात 8 यहाँ है, 4 यहाँ है, यहाँ पर -8 है, ये माइनस से ऊपर जाएगा, मैंने बोला है ऊपर जाएगा तो वो चीज़ बदल जाएगा, घात आंसर में जाएगा तो प्लस माइनस माइनस आपस में बदल जाएंगे, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब 8 में 4 जाएगा तो 4 आएगा, आपको पता है। और इस तरीके से ये 15 × 5 = 75 हो जाएगा। 75 में आपका 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। देखिए इस तरीके 10 घात -4 ये हो जाएगा, और ये 75 और 2 अंक पे दशमलव मतलब ये हुआ। अब इस तरीके से ये इतना बना, और इस तरीके से इसको हल करेंगे। अगर हम इसको हम काटेंगे तो आगे जो आएगा उसको देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं कि ये 10 घात -4 है, -4 है, ठीक है। और अगर ये ऊपर ले जा रहे हैं तो -4 में है, ऊपर ले जा रहे हैं तो हमारा -4 में है। लेकिन अगर मैं उस पर न ले जाता मान लीजिए तो क्या होता, आप समझ सकते हैं। वैसे भी काटूँ, इसका दशमलव हटाऊंगा तो मेरा क्या होगा कि मैं इसमें ऊपर मैं गुणा करूँगा, ऊपर मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा। इससे अच्छा ये है कि मैं जो यहाँ पर प्लस में, लेकिन यहाँ पर भी माइनस में घात है, यहाँ पर भी माइनस में घात है, इसलिए इसका दशमलव हटाने के लिए अब 10 से गुणा करिए, 100 से गुणा यहाँ पर होगा तो 100 से गुणा यहाँ पर होगा, ठीक। और 100 से गुणा होगा दशमलव ये हट जाएगा, ये वाला 100 हमारा ऊपर जाएगा फिर से, तो हमारा हो जाएगा कि ये ऊपर जाएगा। खुद दिमाग लगाइए, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या होगा, और इधर नहीं करना है, इधर तो नहीं करना है, भूल गए, गलती से हो गया। इधर की ये 10 घात 2 हमारा बन जाएगा, और ये दशमलव हटा हुआ माना, मतलब 10 की घात 1 में हमारा ये 100 है ना, इसको मैं इसमें का मैं ये 0 में इधर ले लेता हूँ 100, और गुणा 10 की घात -4 बटा 75। अब सोचिए क्या हुआ, 100 को हमने यहाँ लिया काटने के लिए, 75 से मैं काटूंगा, तो 75 से काटूंगा तो आप समझ सकते हैं 25 से काटते हैं तो 25 3 75, और 25 चौका 100, मतलब इतना आ जाएगा 4/3, 25 3 75, 25 चौका 100, और गुणा 10 घात -4। अब इसको अगर काटते हैं 3 एकम 3, दशमलव लगा, 3 3 3 3 9, ऐसे जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। कहीं पर कोई दशमलव की प्रॉब्लम तो नहीं है, वैसे तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो। दशमलव मतलब मेरा इतना आ रहा है आंसर, कितना, (1.33 गुणा 10 की घात -4), और यहाँ पर -5 भी आ सकता है, 4 की जगह -5 भी आ सकता है, इधर उधर 10 की घातों का या दशमलव का अगर मिस्टेक हुआ होगा तब, बाकी इतना चल जाएगा। मैं हल बता रहा था, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसका आंसर आ गया। और मैं अगली सवाल को देखता हूँ, तो अगली सवाल हमारा ये वाली है। मैं इसमें स्याही थोड़ा सा इंटर कर लेता हूँ, थोड़ा सूख गया है। तो अगली सवाल को देखते रहिए, उसके बाद लगाइए, देखिए एक बार ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप कोशिश करिए लगाने की, क्या पता आपसे लग जाए, ठीक। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसको अगर लगाने की बात करूँ तो ये पहले इधर 5 है, ये 5 में दशमलव नहीं है, 5 में दशमलव नहीं, 5 में दशमलव है, यहाँ पर इस तरीके से है, गलती से हो गया है, क्योंकि नहीं जहाँ से लिया था मैं सवाल को चेक कर ले। इसमें हमें क्या करना है,
इसको हम काट पीट इसमें करते हैं सारी चीज़ों का। अगर हम काट पीट करते हैं, देखिए इसमें का ये दिमाग लगाइए, ये माइनस में अगर रहता है, अगर उसकी घात को, पहला नंबर तो आप समझ सकते हैं कि ये घातों को हटाएंगे तो यहाँ पर -1 घात बचेगा। अगर मैं इधर रखूँगा तो -1 घात इसमें बचेगा, -1 घात इसमें बचेगा। तो माइनस की घात अगर दशमलव इधर जाता है तो माइनस की घात क्या होगी, समझ सकते हैं। ओके, माइनस की घात क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर इधर जाता है तो क्या होगी, घटेगी। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 2.97 गुणा की बात नहीं है, ये ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ भी मैं समझाता हूँ। और ये 0.5 गुणा 55/99 ये बना। कैसे बना ये सब देखिए। 6 घात इसमें है, 7 घात इसमें है, 7 में से 6 ये चला गया, बचा इसमें 1 घात। माइनस में घात अगर मैं इधर ले जाता तो माइनस की वो घात क्या होती, वो बढ़ती। लेकिन इधर ले जाऊंगा तो घटेगी। पॉजिटिव वाली घात, प्लस वाली घात अगर इधर दशमलव जाता है तो बढ़ती है, सॉरी हटती है, और इधर जाएगा तो घटेगी। उस हिसाब से इधर जा रही है तो ये घट रही है माइनस वाली घात। थोड़ा सा बोलने में अगर उल्टा बोल दिया हूँ, मतलब समझ सकते हैं। दशमलव हमें इधर हमने लगाया ना, तो माइनस वाली घात 1 जो था वो भी ख़त्म हो गया, बस यही था। अब इसको काटने वाली बात है तो आराम से काट सकते हैं। इसमें देखिए 0.1 अंक पर, इसमें 2 अंक पर है। मैं चाहूँ तो 1 अंक से 1 दशमलव कैंसिल आउट समझ सकता हूँ, तो 1 दशमलव यहाँ पर मान सकता हूँ। ये भी एक डायरेक्ट ट्रिक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए। यहाँ पर आप 1 दशमलव अंक क्रॉस करेंगे, यहाँ तो 1 दशमलव मेरा हट गया, 1 अंक मेरा क्रॉस गया, 1 अंक दशमलव है, 5 में दशमलव नहीं है। अब 5 से मैं काटूंगा तो ये कट जाएगा। मैं काट के देखता हूँ, देखिए 5 एकम 5 एकम 5 11 आ गया। और इधर जो 9 बच रहा है, 9 को मैं देखता हूँ, अगर मैं काटूंगा 9 से ही काटूंगा तो 9 त्रिक 27, फिर 9 त्रिक 27, 9 से कट जा रहा है तो 9 एकम 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 दे। तो फिर से 11 से काटता हूँ तो 11 3 33, 11 एकम 11। बस इसमें दशमलव था कहाँ पर, यहाँ पर मैंने माना था, यहाँ पर माना था तो दशमलव इसके बाद यहाँ पर था, इसका मतलब, और यहाँ पर था तो अब की बार यहाँ पर आ गया। ठीक, और इस तरीके से ये आ गया कितना, 0.3 गुणा 11, और बराबर एक इसमें इसको गुणा करता हूँ तो 11 3 33 हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा ना, 11 3 33 हो जाएगा, 3.3 आ जा रहा है। बाकी आपका ये मीटर सेंटीमीटर की वजह से ही आपका चेंज हो जाएगा, जो भी होगा, मतलब यही आसपास आंसर आने वाला है। कहीं पर मिस्टेक हुआ हो बताना, वैसे मिस्टेक तो हमें नहीं लग रहा है। ठीक, लगभग सही है। चलिए इसको लगाते हैं, इसको देखते हैं। तो पहले इसमें क्या है, मैं इसको 2 से 4 काट लेता हूँ। 2 एकम 2 दूना 4, मेरा 2 बचा। 200 मैं 8 को काट लूँगा तो मेरा यहाँ पर क्या बचेगा, 4 गुणा 5 0 बटा 10 की घात -2, यही बच रहा है। दिमाग लगाइए, ये देखिए 2 दूना 4, 2 बचा, 2 से काटे 2 चौका 8, 4 बचा, 5 4 बच रहा है, यही 10 बचा। अब 10 को मैं ऊपर लेके चला जाऊँगा, बस यही काम करना है। तो 4 पंचे 20 हो गया, 20.0 गुणा 10 की घात, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया। और ये आप खुद भी समझ सकते हैं, 20 को मैं 20 ही लिख सकता हूँ। और 1 अंक पर मैं दशमलव अगर इधर लेके आता हूँ, इधर तो प्लस घात घटेगी, इधर आएगा तो बढ़ेगी, मतलब मेरा 0. अब मैं इस तरीके से लिखूँ तो ये मेरा 3 घात हो जाएगा, ये आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सारी सवालें हो जाएंगी, अगर आप लगाएंगे तो आपको भी आएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक, बाकी आप चीज़ों को समझिएगा, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। तो ये साहब का सवाल का सारा किस्सा, इसमें सारी चीज़ें मैंने हल बताया। बेसिक सीखना हो तो पहला पार्ट देखिए, और इसको हल करना सीखना हो तो इस पार्ट में देख ही लिए। तो दोनों पार्ट में मैंने ये सारी चीज़ों को बता दिया, और कैसे क्या घटता बढ़ता है यहाँ पर मैंने बताया है पहले से ही। पहले की वीडियो देखेंगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले की वीडियो कल की, मतलब इसके पहले की वीडियो पार्ट 1 इन स्क्रीन पर मिल जाएगा, वो देख लेना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको वो सारी चीज़ें। ठीक है, एकदम मैंने इसको सारी चीज़, बाकी एकदम प्लेलिस्ट बेसिक है। जैसे आप हल करना सीखें, जैसे कि
अंडर रूट की चीज़ें, दशमलव की चीज़ें, गुणा जोड़ घटाना, गुणा भाग, जो भी चीज़ें होता है बेसिक से ट्रिक से बहुत सारी चीज़ें हैं एकदम अच्छे तरीके से। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी भाई बहन आपके हो जो छोटे हों और ना कहीं पर सीख पाए तो हमारे चैनल पर जुड़वाइए उनको, और बहुत जब जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर बेसिक चीज़ें हमको सिखाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे जिसकी हो।